इंतखाबात की तैयारियां। कराची सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। औरंगी टाउन जर्मन ग्राउंड में मुत्तहदा पाकिस्तान का पावर शो। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। फारूक सत्तार का औरंगी टाउन में जल्द एक और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा, कराची चलता है तो मुल्क पलता है, पाकिस्तान बचाना है तो कराची को अपनाना होगा। सिंध में बल्दियाती और आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। तैयारियों का जायजा लेने मंगल को अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कल कराची पहुंचेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कमीशन के दीगर अफसरान भी साथ होंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर पर गुफ्तगू होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ब्रीफिंग देंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर ऑनर्स एक्सेल लोड लिमिट ना होने पर बरहम। ट्रक मालिकान का कठोर के मकाम पर एहतजाज। गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन भी हिमायत में सामने आ गई। जनरल सेक्रेटरी अवैस चौधरी ने कहा कि ओवरलोडिंग का हमेशा के लिए खात्मा होना चाहिए। एक्सेल लोड लिमिट पर अमल ना हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स ओवरलोडिंग के तले पिस चुके हैं। हमारा कारोबार तबाह हो चुका है। अब हम हरगिज ओवरलोडिंग करने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आला हाउस का अवामी शिकायती सेल 24 घंटे फाल रहेगा। कामचोर और करप्ट सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। निगरान वज़ीर आला ने शहरियों को हिदायत कर दी। अब तक 747 शिकायतें मौसूल, 486 हल, 260 पर काम जारी। मकबूल बाकिर को पब्लिक कंप्लेंट सेल की जानिब से रिपोर्ट पेश। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि सरकारी दफातर में मसाइल हल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रिश्वत तलब करने पर भी एक्शन लेगा। पुलिस मोबाइल समेत सरकारी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ इक़दाम। निगरान वज़ीर आला की लॉग बुक मेंटेन करने का हुक्म। मकबूल बाकिर ने कहा कि गाड़ी कहाँ गई और कितना पेट्रोल खर्च हुआ, सबका हिसाब रखना होगा। सीनियर निगरान वज़ीर आला ने SPCA से रिपोर्ट मांग ली। 17 अगस्त से पहले और बाद में कितने अमराती नक्शे पास हुए, कितनी गैर कानूनी इमारतों को सील किया गया, सारी तफसीलात देना होंगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी रिपोर्ट तलब कर ली। पांच असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेनिंग पर पेशावर चले गए। हसन जफर, मदीहा नारिजो, मोहम्मद अबूबकर और वकास मलूक शामिल। AC गुलबर्ग का इजाफी चार्ज हाजिम भगवाड़ के सपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर लांडी का इजाफी चार्ज शगुफ्ता अहमद शेख के हवाले। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल का इजाफी चार्ज आरिफ अली को मिला। असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन का इजाफी चार्ज वाजिद अल्ताफ के सपोर्ट। नोटिफिकेशन जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली। इलियास दाऊद गोट के मकीन बिजली की लोड शेडिंग से परेशान। कहते हैं 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी। भारी बिल मुआशी मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहे हैं। आला हुकाम से मसाइल हल करने की अपील। यहाँ माशाल्लाह ऐसे आ रहे हैं 4000, 5000, 6000 बिल आ रहे हैं और लाइटों का तो कोई कहना ही नहीं कितनी जाती है और कितनी आती है। शहर कायद में बिजली गैस के साथ पानी की भी किल्लत। मोररो मीर बहर टाउन की UC 7 के 1 लाख नफूस बूंद बूंद पानी को तरस गए। मकीनों की पंपिंग स्टेशन के कयाम के लिए वाटर कॉर्पोरेशन को मुफ्त जगह फ्राहम करने की पेशकश। कि हमारा मसला जो है वो पंपिंग स्टेशन का है। अगर यहाँ पर ये पंपिंग स्टेशन बन जाता है तो ये इतना बड़ा मसला जो है वो हल हो जाएगा। हुसैन नगर, मीर आलम रोड, जूनागढ़ मेला, रशीदाबाद, ये तकरीबन 3 साल से पानी से जो तरस रहे हैं। यहाँ पर पहले पानी आता था, अब पीछे जो है लाइनों के अंदर बड़े बड़े करेक्शन हो गए जिसकी वजह से आगे पानी रुक गया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के रईस अहमद जाफरी रोड पर तजावुज़ात की भरमार। सेंट्रल आइलैंड को भी अपनी लपेट में ले लिया। आवाम को गंदगी और सड़क की टूट फूट का भी सामना। सर्विस रोड पर गाड़ियों की मरम्मत, चिंची रिक्शा स्टैंड कायम। शहरियों का कहना है कि तजावुज़ात में सड़क की तामीर का मकसद ही खत्म हो गया। महकमा मौसमियात ने कराची में रिमझिम की नवीद सुना दी। 17 अक्टूबर से शहर कायद में बादल बरसने का इम्कान। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी।
पाकिस्तान ने गाड़ियों की बरामद में अहम संग मील अबूर कर लिया। मेड इन पाकिस्तान SUVs की पहली खेप कीनिया बरामद। CEO चंगान पाकिस्तान दालियान ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल में हर इंडस्ट्री के लिए मुश्किल वक्त है। हम हार नहीं मानेंगे तो हालात बेहतर होंगे। हुकूमत की सपोर्ट से एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। पहली बार पाकिस्तान से हाई एंड SUVs का एक्सपोर्ट हमने शुरू किया है। आज हमने 14 SUVs पाकिस्तान से केन्या भेजी हैं और ये इंशाल्लाह हम सिलसिला आगे जारी रखेंगे। इसके लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमारी तरफ से हम एक्सपोर्ट क्वालिटी व्हीकल्स पाकिस्तान में बना रहे हैं और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स ताकि हम एक्सपोर्ट्स को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाएं। कराची कैंट स्टेशन का कुली नून लीग के काहत का परस्तार निकला। नवाज शरीफ को गले मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। तौफीक अहमद का कहना है कि मियां साहब ने मुल्क में सड़कें, सी पैक और मुल्क को एटमी ताकत बनाया। मियां साहब के कारनामों ने मुझे उनका फैन बनाया। मैं मिठाई बांधनी थी मियाँ की खुशी में। वैसे तो 15 साल से मेरी थी तस्वीरें घर में लगी हुई हैं, पूरे घर में लगी हुई हैं, पूरा घर सजा हुआ है मियाँ साहब के। मियाँ साहब ने काम किया है ना, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में बैठ गई। उसने अमन कराया है, सी पैक बनाया है, उसमें जो है ना एटमी ताकत बनाया है और ग्रीन लाइन मनसूबा बनाया है। वो महंगाई कम थी, एक कमाता था 10 खाते थे, वो हमारे दिल में बैठ गए। पाक फ़ज़ाइया की 14 मुल्की फ़ज़ाई मश्क इंटरशील्ड 2023 जारी। इंटरशील्ड खित्ते की सबसे बड़ी फ़ज़ाई जंगी मशकों में से एक। फ़ज़ाइया की एक्सरसाइज अहम हैसियत की हामिल। फ़ज़ाई सलाहियतों को फ़रोग देने की जानिब एक अहम संग मील करार। चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, UAE समेत दीगर शरीक। DHA मुल्तान बेहतरीन सरमाकारी के मौके लेकर कराची पहुंच गया। DHA मुल्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया। 4 साल की अक़सात पर घर और प्रॉपर्टी फराहम करने की पेशकश कर दी। मैनेजर मार्केटिंग अली खान कहते हैं, DHA मुल्तान ख्वाब नहीं बेच रहा, हकीकत बन चुका। DHA मुल्तान वन ऑफ द बेस्ट DHAs इन पाकिस्तान। आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की रोड्स, वहाँ की अमेनिटीज़, इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो लोग इंस्पायर होते हैं इससे। और हाथ धोने का आलमी दिन। माहिरीन के मुताबिक बैक्टीरिया मुतादिद बीमारियों के फैलाव की वजह बनते हैं। जरासीम ज़्यादातर खाने पीने के दौरान जिस्म में दाखिल होते हैं। हाथ धोने से बीमारियों का खतरा 30 से 50% कम हो जाता है।